वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। ये न्यूमेरिकल है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट से रिलेटेड। इसका ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अ मास ऑफ 2.25 किलोग्राम ऑफ नाइट्रोजन ऑक्यूपिंग अ 1.5 मीटर वेस्ट टू क्यूब इज हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री 25 डिग्री सेंटीग्रेड टू 200 डिग्री सेंटीग्रेड एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। कैलकुलेट द इनिशियल एंड फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस। टेक यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट as 8314 joule per kilogram mole Kelvin. Though the molecular mass of nitrogen is 28. क्वेश्चन में दिया हुआ है नाइट्रोजन गैस में जिसका मास 2.25 किलोग्राम दिया हुआ है, इसका आयतन दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ 1.5 मीटर वेस्ट टू क्यूब और टेम्परेचर दिया 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 200 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए। तो इनिशियल टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड और फाइनल टेम्परेचर गया है 200 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए। कांस्टेंट इसमें वॉल्यूम है। इसमें आपको इनिशियल और फाइनल प्रेशर निकालना है। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आपको 8314 जूल पर किलोग्राम मोल केल्विन दिया हुआ है और मोलिकुलर मास ऑफ नाइट्रोजन दिया 28 दिया हुआ है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, गिवन लिखेंगे। तो गिवन में मास दिया हुआ है m इक्वल टू 2.25 kg, तो m इक्वल टू 2.25 kg हो जाएगा। वॉल्यूम दिया हुआ है 1.5 मीटर वेस्ट टू क्यूब, तो V1 इक्वल टू 1.5 मीटर वेस्ट टू क्यूब हो जाएगा। इनिशियल टेम्परेचर कितना दिया 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो T1 इक्वल 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको अगर केल्विन में चेंज करते हैं तो इस टाइप से आ जाता है 25 प्लस 273। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 298 केल्विन। जो इसमें हमारे पास टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर दिया हुआ ये दिया है T2 इक्वल टू 200 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसको चेंज किया केल्विन में तो ये हो जाएगा 200 प्लस 273, चेंज किया तो हो जाएगा 473 केल्विन के बराबर। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जिसको हम RU से डिनोट करते हैं ये दिया है 8314 जूल पर किलोग्राम मोल केल्विन। तो RU की वैल्यू दी हुई है 8314 जूल पर किलोग्राम मोल केल्विन के बराबर। मोलिकुलर मास दिया है 28, तो m इक्वल टू 28। ये कैपिटल M को हम मोलिकुलर मास से डिनोट करते हैं। अब हमको पूछा जाए कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और मोलिकुलर मास को हम कहाँ इस्तेमाल करना, उसके लिए हमको गैस कांस्टेंट निकालना के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो गैस कांस्टेंट का फार्मूला होता है R इक्वल टू RU अपॉन M के बराबर। ये इसका फार्मूला होता है। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग ही हमारा ये बन पाएगा, क्या निकल पाएगा, ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट निकल पाएगा R इक्वल टू RU अपॉन M के बराबर। इस टाइप से इसको ये फार्मूले को हमको याद रखना है। इसमें अगर हम RU की वैल्यू रखते हैं, RU की वैल्यू रखी जाएगी ये वाली, तो इसको हम यहाँ रख देंगे 8314 और M हमारे पास ये दिया है तो इसको हम यहाँ ला करके यहाँ रख देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास। तो इसको वैल्यू पुट करेंगे तो 8314 अपॉन 28 को सॉल्व करेंगे तो 297 जूल पर किलोग्राम केल्विन आ जाएगा गैस कांस्टेंट। इनिशियल प्रेशर ऑफ द गैस, इनिशियल प्रेशर निकालना गैस का, तो P1 इक्वल टू डिनोटेड करेंगे इनिशियल प्रेशर ऑफ द गैस के लिए। आपके पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है P1 V1 इक्वल टू mRT1, ये इक्वेशन होती है, पहले पढ़ा हुआ है। अगर हम इसको वॉल्यूम की साइड ले आएंगे तो P1 इक्वल टू हो जाएगा, ये वॉल्यूम की यहाँ ले आए तो ये बचेगा mRT अपॉन V1 के बराबर। अब इसमें हम सभी वैल्यू हमारे पास मालूम है, अगर हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो m हमारे पास ये दिया हुआ है तो ये यहाँ पर पुट कर देंगे, r ये दिया हुआ है तो ये r की वैल्यू रख देंगे, T1 ये दिया हुआ 298 केल्विन तो 298 रख देंगे। यहाँ V1 कहाँ गया, V1 हमारे पास दिया था ये 1.5 मीटर वेस्ट टू क्यूब या 1.5 रख दिया। इसको हमने सॉल्व किया, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इस पूरे को सॉल्व करने पर ये जो है, इसको पूरे को सॉल्व करने पर हमारे पास आ जाएगा इसकी वैल्यू 0.133 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको अगर बार में चेंज करेंगे तो 10⁵ अगर डिवाइड करेंगे तो 1.33 बार के बराबर आ जाएगा। ये आ जाएगा आपके पास इनिशियल प्रेशर। इनिशियल प्रेशर निकालने के लिए आपको ये प्रोसेस करनी है। इससे हम इनिशियल प्रेशर निकालेंगे P1 V1 इक्वल टू mRT1 का फार्मूला लगा करके। इसके बाद हमको निकालना फाइनल प्रेशर निकालना है। इसमें दोनों प्रेशर दिया हुआ था, हमको एक इनिशियल प्रेशर निकालना था और एक फाइनल प्रेशर निकालना था।
तो इनिशियल प्रेशर फाइनल प्रेशर निकालेंगे, तो फाइनल प्रेशर के लिए हमारे पास P2 से डिनोट करेंगे। P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस। फार्मूला हो जाता है आपको मालूम है, जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, ये फार्मूला हो जाता है P1/T1 इक्वल टू P2/T2। P2 निकालना है तो हम T2 को इस साइड ले आएंगे, तो इसको आ जाएगा P1/T2, P1 इंटू T2/T1। वैल्यू पुट करेंगे तो P1 की वैल्यू रख देंगे 1.33, T2 की रख देंगे 473 और T1 रख देंगे 298। इसको सॉल्व किया जाएगा तो आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 2.11 बार के बराबर। ये फाइनल प्रेशर निकल आया। इस टाइप से यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के न्यूमेरिकल करना है।